चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ठीक है, आज हम लाए हैं, ठीक है, उसके आगे के सारे क्वेश्चंस HTML O लेवल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन। चलिए बिना टाइम गवाए हम यहाँ पे क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा टैग HTML में स्क्रीन फ्रेम का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होता है डी, यानी यू फ्रेम हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, HTML में आई फ्रेम का उपयोग क्या उपयोग है, तो HTML में आई फ्रेम का उपयोग किया जाता है एक वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, व्हाट इज एन आर्टिकल एलिमेंट, तो आर्टिकल एलिमेंट जो हमारा होता है वो टेक्स्ट और एम्बेडेड कंटेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें से इन तीनों में से स्टेटमेंट कौन सा गलत होगा, तो वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर। ठीक है, 24 का डी आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन सभी टैग में से कौन सा टैग सीक्वेंस में है, तो इन सभी टैग में से 25 वाला जो बी है टेबल TR TD ये हमारा सीक्वेंस में है। ठीक है, 25 का आंसर है हमारा हो गया बी। ठीक है, आप एक न्यू ब्राउजर विंडो में एक लिंक को कैसे ओपन कर सकते हैं, तो हमें न्यू ब्राउजर में अगर ओपन करना है तो हम उसके लिए ब्लैंक का यूज करते हैं एंकर टैग के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा हमारा, ठीक है, सी। बी टैग टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए दूसरा टैग कौन होगा, तो दूसरा टेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रॉन्ग, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा यहाँ पे ए। ठीक है, चलिए किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में फर्स्ट टैग कौन सा होना चाहिए, तो HTML में फर्स्ट टैग का यूज किया जाता है हमारा HTML टैग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा हमारा सी। किस टैग से आप टेबल रो ऐड कर सकते हैं, तो हमारा TR से हम टेबल रो को ऐड कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। HTML में बुलेट लिस्ट क्रिएट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है, तो HTML में बुलेट लिस्ट लगाने के लिए UL टैग का हम यूज करते हैं, यानी कि ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। HTML में ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है, तो HTML में ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए OL टैग का यूज किया जाता है, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। HTML में हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए, तो हम हाइपर लिंक अगर हमें क्रिएट करना तो हमें पता है एंकर टैग के साथ href का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 32 का ए हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। HTML में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस टैग का उपयोग किया, तो टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आई टैग का यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा हमारे यहाँ डी। ठीक है, चलिए वी लिंक एट्रीब्यूट का क्या अर्थ है, तो वी लिंक एट्रीब्यूट का यहाँ पे अर्थ होता है विजिटेड लिंक। ठीक है, तो 34 का आंसर होगा हमारा ए, यानी विजिटेड लिंक। चलिए HTML में कौन सा टैग फॉर्म के लिए चेक बॉक्स क्रिएट करता है, तो HTML में यूज करना है तो फॉर्म के लिए तो हमारा बेसिकली सबको पता है 35 होगा बी। ठीक है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स लगाने के लिए। HTML पेज पर पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है, तो HTML पेज पर तो IMG का स्टोर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा हमारा ए, यानी IMG टैग। ठीक है, HTML में ऑर्डर के लिए लिस्ट को अलग अलग आइटम को इंडिविजुअल लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है, वो हमारा होता है li, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा यहाँ पे हमारा li, यानी ए इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही निम्न में से कौन सा ड्रॉप डाउन लिस्ट में से रिलेटेड ऑप्शन के ग्रुप को डिफाइन करता है, तो ये होता है हमारा 38 का बी, यानी OPT ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन रिलेटेड ग्रुप। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 39, कौन सा एलिमेंट ऑटो फोकस एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता है, तो ये बेसिकली सबको पता है कि यहाँ पे हमारा बेस जो है ऑटो फोकस को एट्रीब्यूट को नहीं सपोर्ट करेगा। HTML में मेटा डेटा टैग को HTML में मेटा डेटा किस टैग में होता है, तो आपको बेसिकली सबको पता है कि स्टार्टिंग में ही, ठीक है, हमारा होता है। तो ये हो गया हमारा हेड, यानी कि हेड सेक्शन के बाद। ठीक है, हेड सेक्शन के बाद हम HTML टैग में मेटा डेटा लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आगे लेकर आएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही बनी रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही और थैंक यू। ठीक है।